ठाकुर जी के नेत्रों की पूछो तो वो किशोरी जी का चिंतन करते हैं। वो तो क्यों? क्योंकि स्वरूप का सौंदर्य नहीं है। हमारे श्री हित ध्रुवदास जी गाते हैं, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर किशोरी। सब लोग गाओ। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी। देखो, जिनको सुंदरता लगती है ना, इसे कहते हैं सुंदरता। ये है सुंदरता का श्रृंगार। देख लीजिए, सुन लीजिए। सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। मृदुता दयालुता कृपालुता की क्या क्या है? मृदुता, दयालुता और कृपा। मृदुता किसे कहते हैं? बोलने में इतनी मृदुल हैं, ऐसी वाणी बोलती हैं कि कोई भी उनका हो जाए। दयालुता और कृपालुता की राशि है। राशि मतलब खान है, थोड़ा बहुत नहीं है, अद्भुत। ऐसी हमारी किशोरी जी। न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं ना होत सखी। न कहूं न रिस कहूं, हाँ न कहूं न रिस कहूं, भूले हूं ना होत सखी। न कहूं ना रिस हो, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासे हैं। रहत प्रसन्न सदा मुख हासे हैं। ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण, हाँ ऐसी सुकुमारी प्यारे लालजू की प्राण प्यारी। ऐसी सुकुमारी प्यारी लालजू की प्राण प्यारी। धन्य 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 ते तिनके उपासी हैं। धन्य 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 ते जिनके उपासी हैं। हित ध्रुव और सुख जहाँ लग देखियत। हित ध्रुव और सुख जहाँ लग देखियत। हित ध्रुव और सुख जहाँ लगी देखियत। हित ध्रुव और सुख जहाँ लग देखियत। हो सुनियत जहाँ लगे सब दुख पासे हैं। सुनियत जहाँ लगे सब दुख पासे हैं। ओ सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को, सहज स्वभाव पर नवल किशोरी जो को। मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि। मृदुता दया
बहुत बोरी है हमारी। एक बार नौका विहार कर रही तो बाद ना यमुना जी को जल ज्यादा श्याम वर्ण को है गयो, और जैसे ही नौका आकर के किनारे लगी तो एक एक करके सब सखी उतरन लगी। और जैसे ही किशोरी जी के उतरवे को समय आया, सब लोग इधर देखो, तो ललता विशाखा अपने एक हस्त नीचे रखें कि उन पर चरण रखें, एक हाथ ऊपर पकड़े, ऐसे पकड़ के उतारें। तो किशोरी जी नीचे उतरते समय यमुना जी की ओर देखें तो किशोरी जी को एक सखी दिखाई दे यमुना जी में, और तुरंत नौका से उतर करके श्री किशोरी जी यमुना जी के तट पर बैठ गई हैं और उस छवि की ओर देख रही हैं, और देख करके कह रही हैं, अरे तुम कौन हो? तुम तो बड़ी सुंदर हो, तुम कौन से गांव की रहने वाली हो? तुम्हारा नाम कहा है? अरे देखो तो तुम्हारी आंख कितनी सुंदर है, ये सिर पर तुमने गजरा कितना सुंदर पहनो है ना, ये गले को हार भी बहुत भार हो है, ऐसे में मेरी कीर्ति मैया भी पहना में। अरे सखी तू एक काम कर, बोलती जा रही है, तू हमारे यूथ में आ जा। ये ललता विशाखा बहुत सुंदर श्रृंगार करेंगी, ये मेरो श्रृंगार करें, तेरो श्रृंगार करेंगी, तो ते बतियामेंगी, तेरे संग भोजन करेंगी, तेरे संग डोलेंगी। अरे तू शर्म काहे को कर रही है? कछु बोल क्यों ना रही? रूठ के बैठ गई। अच्छा तू हमते बात ना करेगी, चल मैं तो ते रूठ रही हूं अब। अरे तू जाने ना है मुझे, इस सबरी मोते बात करवे को बैठी रहे, और तू मैं तो ते बात कर रही हूं, तू मोते बात ना कर रही। रुक जा, अब ही जाऊं, श्याम सुंदर ते तेरी शिकायत करके आऊं, तू बोलेगी ना? और किशोरी जी गई ठाकुर जी से जाके बोली, श्याम सुंदर मैंने आज एक सखी देखी। ठाकुर जी बोले अच्छा, तो फिर बोले देख ये सब मोते बात करें, ललता विशाखा ये सब मेरे संग रहें, और वो ऐसी इतरा रही मेरे आगे, इतनी सुंदर है, इतनी सुकुमारी है, ऐसे वाक्य नयन है, ऐसी वाक्य नाक है, ऐसा सब स्वरूप है, लेकिन देख वो आ ना रही है मेरे पास। मैंने खूब कह ली तेरो श्रृंगार करेंगे तो भोजन करावेंगे तो संग डोलेंगे, लेकिन बताई ना रही कछु। ठाकुर जी बोले ऐसी कौन सी आ गई जो आपके बोलवे पे बोल नहीं रही है? अरे किशोरी जी आप तो तोतांत बात करने लगो तो उनके भी स्वर प्रकट है जाएं, आप तो मैनांत बात करने लगो तो उनके भी शब्द प्रकट है जाएं। अरे आप वृक्षन पे हाथ धर दो तो वृक्ष भी चैतन्य है जाएं, ऐसी कौन सी आ गई जो आपसे बात ना कर रही? लेके चलो मोए। ठाकुर जी लेके गई, देखो बो रही। ठाकुर जी बोले कहाँ है? अरे ये दिखना रही तुम्हें? ठाकुर जी हंस करके प्रेमाश्रु नेत्रों में भर लाते हैं और किशोरी जी के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं आप कितनी भोरी हो, ये आप ही तो हो, आप अपने प्रतिबिंब से ही तो बात कर रही हो, ये कोई और सखी नहीं है श्री जी, ये आपको ही प्रतिबिंब है, आप स्वयं को ही सुंदर कह रही हो, स्वयं की नासिका पे रीझ रही हो, स्वयं की आंखन पे रीझ रही हो, स्वयं के श्रृंगार को ही वर्णन कर रही हो। श्री जी तो ऐसे संकोच में आई, भाज गई माते, अरे मो तो पता ही नहीं जी मैं हूं, इतनी बोली है, इतनी सीधी है, ये सुंदरता है, मुख की सुंदरता नहीं, श्रृंगार की सुंदरता नहीं, स्वभाव की सुंदरता। अगर आपके मुख से एक बार श्री राधा निकलता है, एक बार श्री कृष्ण निकलता है और उनके गुणों से आप युक्त नहीं हो तो आपको नाम लेने का अधिकार नहीं है। ये ऐसे ऐसे आचार्यों की वाणियों को पढ़ा कीजिए और उनके तरह अपने अंदर गुण लाना प्रारंभ कीजिए, वो स्वभाव युक्त कीजिए।